ग्रंथराज श्रीमद् स्वागत करते हैं। आज का जो प्रसंग है, कल ही को हम जो प्रसंग हमारा आधा 11वें स्कंद का 30वां अध्याय का 5वां श्लोक तक ही हुआ। आज फिर से उन सारे प्रश्नों को लेंगे। द्वारका छोड़ करके आखिर यदु प्रभास क्षेत्र क्यों गए? प्रभास में मदिरा, ओ हो, भगवान के भक्त मदिरा का सेवन करेंगे। और आप लोग तो इस्कॉन के डिवोटी कहते हैं कि मदिरा का सेवन गलत है, पर आपके परंपरा में क्या चल रहा है? जरा शिकारी वहां पर कैसे पहुंचा? क्योंकि प्रश्न उठता है ना, जहां मार धाड़ हो रहा है, शिकारी वहां पे कैसे गया, क्यों गया? आखिर जरा शिकारी कौन था? बलि महाराज थे क्या, जिनको बलि करा? बाली, जिसको राम ने बाली को छिप करके मारा, तो लोग कहते कि बाली ने अवतार लिया, राम कृष्ण के मेरे रूप में आए और बाली ने इस बार शिकारी के रूप में मारा। क्या ये है कथा? कृष्ण की बाण लगने से मृत्यु हुई क्या? बलराम जी कहां चले गए? हर बार बलराम जी गायब क्यों हो जाते हैं? कहां गए बलराम जी? दारूक, जो कि भगवान का सारथी है, वो वहां पे पहुंचा क्यों? और भगवान ने उसको जाते जाते क्या आदेश दिया, संदेश दिया? भगवान के शरीर का क्या हुआ? ऐसे अनेकों प्रश्न हैं। और आपके भी कुछ अगर प्रश्न होंगे तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। यहाँ पे भी भक्त प्रभु जी जो को प्रश्न पूछना होगा पूछ सकते हैं, किसी समय भी रोक करके। और चाहेंगे कि कोई नेटवर्क डिस्टरबेंस ना हो, और प्रयास करूंगा कि आज तीसरा अध्याय खत्म समाप्त कर सकें। तो कल के भांति इस बार भी आदि शंकराचार्य का कमेंट्री, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी के कुछ ग्रंथों से, अन्य ग्रंथों से या तीसरे स्कंद से भागवत के जो उनके तात्पर्य उनको देखेंगे। अगर आपको और कहीं से भी देखना होगा तो आप बताइएगा। मेरे को जितना मिला आचार्यों का मैंने बताया और बताने का प्रयास रहेगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये डाउट ये हमारे मन से निकलना चाहिए। कई बार भक्तों के अंदर भी डाउट रहता है कि कृष्ण का क्या हुआ, कृष्ण के शरीर का क्या हुआ। तो चलिए, ये मौसल लीला आखिर क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सभी के चीज़ों को समझेंगे अपने आचार्यों की टीकाओं से और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। आज के भागवत को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल 5 श्लोक तक हमने देख लिया था। छठा श्लोक से स्टार्ट करते हैं। 11वां स्कंद का 30वां अध्याय चल रहा है। रिकैप एक बार मैं फिर से बता देता हूं क्या चल रहा था। कल उद्धव के जाने के बाद परीक्षित ने प्रश्न किया, महाभागवत उद्धव। महाभागवत इसलिए क्योंकि उद्धव को रहस्यमय चीज बताया भगवान ने, जो किसी को नहीं पता। और उद्धव जब चला गया, उद्धव जब चले गए तो
परीक्षित ने प्रश्न किया, जो शरीर जो सबको आनंद देने वाला है, कल हमने उदाहरण भी लिया कि अगर कहा जाए कि पानी से भरा हुआ सोने का लोटा या सोने का गिलास या सोने की बोतल को छोड़ दिया गया, तो कहने का अर्थ है सोना तो सबको प्रिय है, कोई सोने का बोतल छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। कहने का अर्थ है कि सोने के बोतल में जो पानी था उसको छोड़ दिया। तो भगवान का ऐसा जो दिव्य शरीर सबको आनंद देने वाला, वो भगवान के शरीर को कैसे भगवान ने छोड़ा? इसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि जब अपशकुन हुआ, क्यों हुआ वो भी हमने देखा। अपशकुन हुआ तो सभी पहुंचे भगवान के पास। अरे यहाँ पे महाभारत में बहुत सुंदर वर्णन आता है। रात को एक चुड़ैल देखा क्या देखा? महाभारत में वर्णन आता है क्या क्या अपशकुन देखा कि रात को एक सफेद साड़ी में, महाभारत में लिखा है, मौसल पर्व में आप पढ़ सकते हैं, ये अनुशासनिक पर्व में के अंदर आता है कि देखा और लोगों ने कहा कहाँ जा रही, अचानक से गायब हो गए। इस तरीके से अनेक अपशकुन देखे और इस कारण से सभी जाकर के कृष्ण से बोलते हैं, तो कृष्ण कहते हैं द्वारिका छोड़ो, प्रभास क्षेत्र चलते हैं। अब आपको प्रश्न होगा भगवान कह रहे द्वारिका क्यों छोड़ने के लिए? अरे अपशकुन और रुकावटें आती हैं तो लोग कहते धाम चलो, द्वारिका भगवान का नित्य धाम है। तो हमने कल बताया क्योंकि उसमें से कुछ देवी देवता हैं, जैसे कि प्रद्युम्न के रूप में कौन था? अंश में कामदेव, कार्तिकेय, अनेक ऐसे देवी देवता भी उसमें प्रकट थे। तो इस कारण से भगवान कहे कि अगर यहाँ पे मरेंगे ये लोग तो फिर ये तो वैकुंठ चले जाएंगे, और नहीं पर इनको तो अभी देवी देवता ये पूरी तरह से शुद्ध हुए नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा प्रभास क्षेत्र चलो। इसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं। छठे श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, मतलब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, स्त्रियो बालश्च वृद्धाश्च संख्य उद्धारम व्रजन्विता वयम प्रभासम यास्यामो यत्र प्रत्यक्ष सरस्वती। प्रभास क्षेत्र का वर्णन किया जा रहा है। कौन है, कहाँ है प्रभास क्षेत्र? आज भी द्वारका के पास जाएंगे, द्वारकापुरी से थोड़ा सा दूर पे है। सरस्वती जिधर पश्चिम की तट पे बहती है उस नगरी में गए। कैसे गए? नाव को लेकर के, और स्त्रियों को पुत्रों को छोड़ करके, कुछ स्त्रियों को भी लेके गए। महाभारत में वर्णन आता है स्त्रियों को भी लेके गए, कुछ स्त्रियों को और बाकी को रख करके गए। वहां से चलते हैं। भगवान ने कहा कि देखो वहां पे जाके करोगे क्या? देखिए साफ साफ भगवान ने नहीं कहा कि मदिरा जाके पीना ऐसा नहीं है। इसलिए यह मत कहिए कि हमारी परंपरा में, भगवान ने क्या कहा? तत्राभिषच्य शुचय उपोध्य सुसमाहिता, वहां पे जाकर के धर्म के कार्य करना। प्रभास क्षेत्र हमने पहले ही बताया, प्रभास क्षेत्र वो जगह है जहां पे चंद्र को जब श्राप मिल गया उसके ससुर के द्वारा, ये हमने चौथे स्कंद में भी आपको कथा बताई थी, छठे स्कंद में भी बताया था कि दक्ष की जो 27 बेटियां थी, चंद्रमा का उससे विवाह होता है, लेकिन चंद्रमा को सबसे ज्यादा मोहित करने वाली स्त्री उसकी पत्नी होती है रोहिणी। तो हमेशा रोहिणी से आकर्षण रखता था। बाकी 26 बेटियां जाती थी, पापा से कहती थी पापा ये तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, बस हमारी बहन रोहिणी के साथ ही रहते हैं। तो पापा ने कहा बेटा ओ दामाद जी 27 के साथ शादी कराया है, सबका ध्यान रखना है। चंद्रमा का था ठीक है रखेंगे, अगली बार फिर गलती करते हैं श्राप दे देते हैं, क्षय हो। जा करके चंद्रमा भगवान शिव का तपस्या करते, शिव उनको धारण करते अपने में, और फिर शिव जी कहते हैं कि आप प्रभास क्षेत्र जाओ, यहाँ पे जाकर के स्नान करते हैं, दक्ष को से क्षमा मांगते हैं। तो इसलिए आज चंद्रमा आप देखते हो पूर्णिमा से अमावस्या घटता है, अमावस्या से पूर्णिमा बढ़ता है। तो ये कथा था, शॉर्ट में बताया मैंने आपको। तो वो है वो प्रभास क्षेत्र। भगवान क्या कह रहे हैं? बुद्ध सभी को वहां पे जाकर के क्या करना है? टाइम पास नहीं करना है, धाम में जाकर के धर्म का कार्य करना है, उपवास रखना है, मन से ध्यान करना है, देवी देवताओं की उपासना करनी है, और वहां पे जा करके निस्संदेह हमारे ऊपर जो ये कष्ट आया है, संकट आया है, भगवान भी क्या एक्टिंग करने में स्मार्ट है। देख लो ऐसे ही हम लोग को भी एक्टिंग करना है, ड्रामा करना जन्माष्टमी के लिए, कितना स्मार्ट है। खड़े हम लोग वहां पे जाएंगे, ऐसा करेंगे, खुद ही सब चलाने वाले करता धरता वही है,
लेकिन कह रहे कि सब करना है हम लोग को, ठीक है ना, और वहां पे उपासना करेंगे देवी देवताओं का, सब दुख दूर हो जाएगा, सारा दुख दूर चला जाएगा, चलो हम लोग चलते हैं। सभी कहते हैं, देखिए कितना मतलब उनको श्रद्धा था भगवान के ऊपर। भगवान ने बोला चलेंगे, यही है वो लोग नित्य पार्षद, इनका कुछ हो सकता है, बुरा नहीं होगा, अभी हम देखेंगे। और भगवान के बोलने के बाद देखिए क्या बोल रहे हैं ये सब, ऐसा नहीं करे कि पर मेरा डाउट है कृष्णा, नहीं, तथा इति, सभी के सभी कहते हैं ऐसा ही होगा। कृष्ण ने बोल दिया चलो सभी चल देते हैं। और यहां से यादव देखिए कह रहे तस्मिन भगवता आदिष्टम, अरे इतना भगवत प्रेम था उन यादवों का भगवान के प्रति कि प्रेम के कारण, भक्ति प्रेम के कारण सभी के सभी वो धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए चल दिए। अब देखिए 12वें श्लोक से, ये तो हो गया मतलब प्रभास क्षेत्र गए, 6 से 11 श्लोक तक बताया गया कि क्यों गए हैं, कैसे गए। अब पहुंच गए प्रभास क्षेत्र में। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे और देखेंगे एक एक जो श्लोक हमारे आचार्यों ने, कल मुझसे किसी ने पूछा कि क्या प्रभु जी आपके पास इंग्लिश हिंदी में है, अभी तक मुझे मिला नहीं, मेरे पास कृपया करके अभी संस्कृत में ही है श्लोक, ठीक है ना, मुझे हिंदी में इंग्लिश में उसके ट्रांसलेशन मिलेंगे, मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। आपको अगर नेट पे भी मिल जाए तो मुझे भी जरूर दे दीजिएगा, मुझे अभी मिला नहीं है। तो यहाँ पे 12वां श्लोक श्रीमद् भागवतम का मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं। क्या कह रहे हैं, तथा तस्मिन महापानम, महापानम, फिर क्या करें, पानम पपो मैरेकम, मैरेकम कहने का होता है मैरे, मैरे एक से शराब नहीं होता है, अन्न से क्या होता है, महाभारत में वर्णन आता है कि धर्म का अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों को सब खिला दिए, तो जैसे जो चावल बच गया तो चावल को पानी में रख करके सड़ा करके, या उसके पानी से जो शराब बनता है, जानते होंगे देसी शराब किस तरीके से, तो वैसा उसी के अनुसार जैसा कुछ सोम रस टाइप का बना था। अब क्यों रस बना, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें से जितने पार्षद हैं भगवान के, कुछ पार्षद कौन है, देवी देवता, ठीक है ना, देवता भी है। अच्छा, अभी देवता आपको पता ही है कि वो तो सोमरस का पान करते ही हैं, एक प्रकार का कह सकते हैं मदिरा है वो भी, तो ये पान करते ही हैं। मदिरा कहना सही शब्द नहीं होगा क्योंकि आप गलत समझ लोगे, आजकल शराब उसको बोल देते हैं, सोमरस ज्यादा अच्छा होगा। तो सोमरस इत्यादि ये पान करते हैं, तो ये लोग पान करने के लिए चले गए, और जब पान करके पूरा पी लिए, मदमस्त हो गए सारे के सारे मदमस्त हो गए। अब मैं आपको महाभारत का श्लोक पढ़ के सुनाता, क्योंकि भागवतम में नहीं दिया गया कैसे लड़ाई स्टार्ट हुआ। लड़ाई कैसे स्टार्ट हुआ देखिए, उपहास कर रहा था, जैसे नहीं आदमी पी लेता है, क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे ना मस्ती करता है ना, सात्य की मस्ती में बोल रहा था कृतवर्मा को। याद होगा आपको, अगर महाभारत में कृतवर्मा जो थे और नारायण सेना लेकर के किसके साइड थे, कौरवों के साइड। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि पूरा महाभारत तो नहीं सुना सकता और सात्यकी जो थे, सात्यकी इकलौते थे, और कुछ और जो द्वारिकावासी थे जो पांडवों के साथ थे। सात्यकी क्यों नहीं गया, कहता प्रभु मैं अर्जुन को अपना गुरु मानता हूँ, द्रोणाचार्य भी गुरु हैं, जैसे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु होता है ना, पर मैं अर्जुन को अपना शिक्षा गुरु जैसा मानता हूँ, मैं कौरवों के साथ नहीं युद्ध कर सकता। भगवान ने कहा ठीक है तू यहीं पे रह। तो ये सात्यकी पांडवों के साथ युद्ध करते हैं। तो सात्यकी ने, हम अभी आपको इंटरनल रीजन भी बताएंगे, बस हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको कल याद होगा हमने बताया था, वैशंपायन और पराशर मुनि ने भगवान के कहने पे ये बता रहे हैं, लिख रहे हैं, क्यों वो भी हम बताते हैं। ऐसे बताया था कल, क्योंकि अधर्मा को बढ़ाना था, कली को स्थान देना था ना, इसलिए। सात्यकी क्या कहता है कृतवर्मा को, मजाक में, कोई ऐसा उसको बोलने की इच्छा नहीं थी, कहता है कम कह क्षत्रियो हन्यमाना सुप्तान हन्यान मितान एव, कर अरे क्या क्षत्रिय है कृतवर्मा, रात को सोते हुए बालकों को मार दिया। ओहो क्या बहादुर व्यक्ति है, सोते हुए बालकों को मारा। क्या किया था आपको याद होगा, अश्वत्थामा
कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये तीनों, मारा इसने नहीं था पर इसने उनके साथ गया था। तो इसलिए उपहास उड़ा रहा है कि ओ हो, क्या तुम बहादुर आदमी हो, सोते हुए को मारे हो, ओ हो, देख रहे हो, देखो देखो कितना बहादुर है। तो सब हंसने लग गए। अब नशे में भाई पिए हैं, मतलब रस ले रहे हैं, उसमें कृतवर्मा को आ गया गुस्सा। कृतवर्मा क्या बोलता है, वो सात्विकी के ऊपर आरोप लगाता है, और सात्विकी के आरोप लगाते हुए क्या कहता है, भूरि श्रवा अच्छिन्न बाहुर युद्धे प्रायगस्तस्त्वया। याद होगा अगर आपको 15वें दिन के युद्ध के समय जब भूरिश्रवा का हाथ काट दिया था, क्योंकि भूरिश्रवा पीछे से मारने आ रहा था सात्विकी को, अर्जुन ने तुरंत देखा, हाथ काट दिया। पूरा स्टोरी नहीं बता सकता, बस इतना जान लीजिए भूरिश्रवा का हाथ कट गया। अब जब वो कट गया, जैसे कई बार होता है ना, जैसे हमको पता है कि अब मैच हार गए, तो कुछ लोग ना इमोशन को यूज करते, खास करके स्त्रियां, माताओं को मेरा प्रणाम है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, पर इमोशन को, जैसे मालूम है मुझे नहीं जीत पाऊंगा, बचपन में बच्चे को पता चल जाता अब नहीं जीत पाऊंगा, रोने का बहाना, एक्टिंग। तो ऐसे ही भूरिश्रवा को पता है कि अब तो मरने वाला हूं, चुपचाप बैठ गया समाधि के लिए। तो सात्विकी को गुस्सा आया कि अभी तक ये तो पीछे से मारने जा रहा था सात्विकी को, अभी मेरे को पीछे से मारने आ रहा था, अभी समाधि का नौटंकी कर रहा है। निकाला तलवार, सात्विकी ने काट दिया भूरिश्रवा का गर्दन। उस चीज को कृतवर्मा कह रहा है कि अरे तुम तो एक कितने बड़े, तुम्हारी बहादुरी, मेरी बात कर रहे हो, तुम कितने बड़े बहादुर हो, कोई समाधि में बैठा था, हाथ कटा था और तुमने उसका गर्दन उड़ा दिया। सात्विकी को थोड़ा सा गुस्सा आया, क्योंकि ये आरोप लगाना कहने का अर्थ है कि तुम अर्जुन के ऊपर आरोप लगा रहे हो। सात्विकी कहता है, सुनो कृतवर्मा, ज्यादा बोलो नहीं, ज्यादा पोल खोलू तुम्हारा जैसा होता है ना, तुम्हारा अभी और पोल खोलू। तो कृष्णा वहीं पे थे, कृष्णा, हे कृष्णा, यही है वो कृतवर्मा जिसने तुम्हारे ससुर, कौन, सत्राजित को, याद होगा 10वें स्कंद में हमने बताया, सत्राजित को मरवाया, वहां इसी ने उकसाया था, कहा था अरे तुमको बोला था कि सत्यभामा देंगे, पर श्रुतधन्वा जो था उसको उकसाया था, उसी ने मारा ना सत्राजित को। तो कहा था कि तुमको देंगे सत्यभामा, देखो ना सत्यभामा मिली ना सत्य समंतक मणि मिला, दोनों तो कृष्णा को मिल गया, इसी ने उकसाया था। कृतवर्मा को भगवान देखते हैं, भगवान तो एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, कृतवर्मा को गुस्सा आता है, कहता है ऐसा, उसको लगता है कि मेरा कृष्णा, जैसे नहीं कोई चुगली कर दे तो ऐसा लगता है कि कृष्णा से मेरा चुगली हो गया। कहता मेरा कहाँ तलवार, आज सात्विकी को मार डालूंगा। निकालता है तलवार, सात्विकी के लिए दौड़ता, कहता सात्विकी कहता मैं क्या गोटी खेलूंगा, आजा। अब वो भी निकालता है तलवार, सीधे उड़ा देता है सात्विक गर्दन कृतवर्मा का। ये देख करके कृतवर्मा के लोग जो थे, जो होता है ना आपस में सब ग्रुपबाजी होता है, अरे ये में आक्रमण आपस में स्टार्ट, तो इस तरीके से युद्ध स्टार्ट हो गया यादवों के बीच में। और तो और देखिए, बलराम जी को भी नहीं छोड़े, कृष्णा को भी नहीं छोड़े, कृष्ण बलराम को भी, जो लोग कृष्णा को मारो, बलराम को मारो, आपस में सब युद्ध स्टार्ट। सब पहले आपस में तहस नहस करते हैं, आधा लोग तो आपस में ही इसी तरीके से मार काट कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये महाभारत से हो गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये, हाँ एक और चीज मैं आपको ये बताना भूल गया, 12वें से 26वां श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, पर क्या बोल रहे हैं, अन्य ऋषियों ने जो कहा है, जैसे वैशंपायन ने महाभारत में कहा, पराशर मुनि ने विष्णु पुराण में कहा, सुखदेव गोस्वामी इसीलिए बोल रहे हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये 12 से 26 का जो श्लोक है ये अदर ऋषियों का ओपिनियन है। किसका ओपिनियन है? दूसरे ऋषियों का। जैसे हम बताते हैं नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा, तो वैसे उन्होंने बता रहे हैं 26 श्लोक तक ये ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि क्या हुआ, फिर जब आपस में सब लड़ गया तो आपको याद होगा कि सांबा ने जो नारद मुनि और ऋषियों के पास कहा था कि उसके पेट से एक मूसल निकला था लोहे का, जिसको चूर चूर करा करके उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया था, और कुछ चूर्ण जब ले जाते वक्त
समुद्र के किनारे पे वहां पे क्या वो रह गया था, उसी से रील्स, जैसे आप देखोगे कुछ कुछ घास होते हैं ना, बड़े बड़े घास बन जाते हैं, तो वो घास पत्थर के एकदम जैसे लोहे के बाण जैसे लग रहे थे। तो जब सब शस्त्र खत्म हो गया तो कुछ लोग कहे अरे मारो मारो, सभी मार भगदड़। एक्चुअली में जानते कितने लोग मरे? आप 560 मिलियन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, महाभारत में वर्णन आता है। कितने? ये नंबर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी ध्यान रखिए 560 मिलियन इतने लोग यदुवंशी आपस में युद्ध किए। और सब कहे अरे कहाँ गया कहाँ गया, तो सबको दिखा कि अरे ये बाण जैसा लग रहा है घास, सब उखाड़ करके मारना स्टार्ट किए आपस में। बलराम जी को बड़ा दुख हुआ, क्या है सब आपस में लड़ रहे हैं। बलराम जी अपना एक किनारे चल जाते हैं हर बार की तरह, क्योंकि आदि गुरु हैं, और मेडिटेशन करने लग जाते हैं। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान बलराम, देखिए, राम निर्णायम आलोक्य भगवान देवकी सुत। भगवान है देवकी के सूत, वो भी हैं क्योंकि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में गए थे। निस्साद धरा उपस्थे तुष्णिम आसद्य पीपलम, ये कृष्ण के बारे में। और ऊपर क्या करें, हाँ, राम समुद्र वेलायम योगमास्थाय पौरुषम तत्याजलोकम मनुष्यम संयोज्य आत्मानम आत्मनि। इस मनुष्य लोक को त्याग करके वैकुंठ कहाँ चले गए बलराम जी? हमारे आचार्य कहते हैं, ये श्लोक संख्या है 26वां श्लोक संख्या है कि मनुष्य लोक को त्याग करके शेषनाग के रूप में वो पाताल लोक उनका अंश चला गया, शेषनाग पाताल लोक चले गए। और स्वयं बलराम जी, क्योंकि बलराम जी भी जब आए तो उनके साथ भी सारा एक जो संकर्षण आया, महासंकर्षण, वो महावैकुंठ में चला गया। और बलराम जी खुद अपने गोलोक वृंदावन धाम या द्वारिका धाम में प्रकट हो गए। अब मैं आपको अंदर का चीज बताता हूँ। ये तो हो गया जो कि वैशंपायन ऋषि और बाहर रूप से आपने देखा, ठीक है, कि आपस में सब लड़ करके मर गए, ठीक है। और वही चीज बना मौसल जो था वो कारण बना, सबने आपस में मार दिया। और कृष्ण उसके बाद चुपचाप पीपल का एक वृक्ष के नीचे चतुर्भुज रूप में बायां पैर का दाएं जांग पे ऐसे रख करके चुपचाप बैठ गए। उधर मूव करने से पहले स्टोरी फिर से बैक। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी क्या कहते हैं सुनिए। पहला भागवत से ही श्लोक, 3रा स्कंद 3रा अध्याय श्लोक संख्या 15 भागवत का श्लोक है। हाँ प्रभु, 2 क्वेश्चन आए। हाँ क्या प्रभु बोलो। पहला क्वेश्चन है, क्या सोमनाथ प्रभास क्षेत्र है? नहीं, सोमनाथ प्रभास क्षेत्र नहीं कहेंगे, सोमनाथ उधर ही है पर प्रभास क्षेत्र नहीं, प्रभास है उधर प्रभु। और दूसरा क्वेश्चन है, भगवान ने देवदत्त की पूजा करने के लिए क्यों कहा? देवताओं की ना पूजा करने के लिए, हाँ, देवताओं की उपासना, इस वही तो मैं कह रहा हूँ एक्टिंग कर। देखिए क्या है ना, हमारा सनातन धर्म कभी भी देवी देवताओं का निंदा, इसीलिए तो हमने कई बार चर्चा किया है, क्योंकि उसमें भी जो थे पार्षद, देखिए जैसे भगवान के बहुत से जब भगवान लीला करने आते, जैसे महाप्रभु भी, तो ऐसा नहीं है कि हर समय जो भगवान के साथ रहते हैं उसमें भी कैटेगरी होता है। कोई शुद्ध भक्त होते हैं, कोई देवी देवता बन करके आते हैं, कोई ये क्या बोलते हैं मनुष्य जो कि एडवांस हो जाता है उसको मिलता है मौका। तो इस प्रकार से भगवान उन्हीं को प्रसन्न करना चाहते थे, क्योंकि भाई कुछ तो लालच देना होगा ना। अभी मान लीजिए आपको यहाँ से कहीं भेजना किसी को, अभी वो कहेगा हम क्यों जाएं, तो भगवान कहते जाओ 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 वहां पे देवी देवता, यानी अपना खुद का उपासना करवाना। इसलिए जैसे लॉलीपॉप की तरह, तो भगवान के कहने पे देवी देवता भी वहां पे चले गए, तो ये कारण है। 3.3.15 में क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, पहले वो पढ़ते हैं। कह रहे हैं, माधवा मदात्मर विलोचनानाम मिथो यदेशाम भविता विवादो नैसाम वधोपाययान अतोन्यो मयि उद्यते
अंतर दधते स्वयं स्मा, अंतर दधते स्वयं। क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये भगवान का जो तीसरा स्कंद का तीसरा अध्याय है, ये श्लोक देख सकते हैं। जब आपस में युद्ध होगा ना, कौन सा युद्ध, ये जो यादवों ने युद्ध किया, तुरंत अंतर्धान, स्वयं अंतर्धान हो जाएंगे। क्या कहने का अर्थ है, हमारे आचार्य कह रहे हैं, एक्चुअली में दिखेगा लोगों को कि युद्ध हुआ है, लेकिन लोग जो देवी देवता जो यादव हैं वो आपस में इसलिए नहीं मरेंगे कि क्योंकि मार दिया सर, ये दिख रहा है कि सर काट दिया कृतवर्मा का, पर वास्तव में ये अपने आप ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाएंगे। इसी चीज को परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं और हमारे आचार्य कहते हैं, ये 11वें स्कंद का छठा श्लोक, छठा अध्याय का 37वां और 38वां श्लोक से भी भगवान, और यहाँ पे भागवत में भी बार बार इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं, क्या करें, कृष्ण माया विमूढ़ानाम, कृष्ण की माया। फिर बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि मुकुंदेन विमोहिता भृशम, मुकुंद के कारण। तो बार बार कहने का अर्थ है कि ये भगवान की माया की रचित थी, कोई मरा नहीं था। क्या हुआ था, आपस में ऐसा भगवान ने डिजाइन किया और मदिरा का जो सेवन करवाया, ऐसा प्रतीत हुआ मदिरा का सेवन करके सब पागल हो गए। अरे जब देवी देवता वहां पे सोमरस पी करके पागल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे मदिरा पी करके पागल क्यों होंगे। और फिर वो आपस में ऐसे तू मैंने हुआ और ऐसा लगा वो सब अपने आप ही चले गए। पर भगवान की योजना थी कि क्यों ऐसा किया। प्रश्न उठता है, अरे ये सब क्या चल रहा है प्रभु जी, ऐसा क्यों हो रहा है। असुरम मोहनम लीला, हमारे शीशी में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं असुर मोहन लीला। देखिए, कुछ लीला भगवान किस लिए करते हैं, भक्तों के लिए, कुछ लीला करते हैं असुरों के लिए। अब असुरों के लिए क्यों लीला किए, क्योंकि असुरों को मोहित करने के लिए। अरे फिर उनको कैसे विश्वास होगा कि भगवान नहीं है। देखो तुम्हारा कृष्णा मरा गया, धर्म अधर्म कैसे बढ़ेगा, जब भक्तों को भी मन में शंका हो जाएगा, जब कर्मी को भी शंका हो जाएगा, ज्ञानी को भी शंका हो जाएगा, कृष्णा का शरीर दिव्य नहीं है, तभी ना। इसीलिए भगवान सबके लिए लीला करते हैं, भक्तों के लिए भी और असुरों के लिए भी, और ये कारण है भगवान ने ऐसा रचा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से आते हैं। कृष्ण बैठे हुए पीपल वृक्ष के नीचे और अपने बाएं पैर को दाएं जांग पे रख करके, और उनके रूप का वर्णन देखिए। अभी आप सोचिए, कोई चीज अगर नश्वर है, बेकार है, ये एक तो परीक्षित महाराज का 7वां दिन, ऊपर से अभी भगवान का रूप अगर नश्वर है, तो क्यों फिर से सुखदेव गोस्वामी पूरे 28 से 32 श्लोक में रूप का वर्णन कर रहे हैं। 11वें स्कंद का ये जो 30वां अध्याय 28 से 32 श्लोक में फिर से क्यों कर रहे हैं। हमारे आचार्य कर रहे हैं ना, अब भगवान अब प्रकट हो रहे हैं ना, परीक्षित को अब शायद भगवान के रूप का वर्णन फिर से वैसा नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पहले ही बोल दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भगवान। कोई डाउट मत रखो कि वो भगवान नहीं है। बार बार सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भगवान। क्या कह रहे हैं, अपने चतुर्भुजम, क्या लिखा है, बिभ्रता चतुर्भुजम। चतुर्भुज में क्यों, जैसे भगवान प्रकट हुए थे ना 4 भुजाओं लेकर के, क्यों, देवकी और वसुदेव को साथ साथ हम जैसे छोटी बुद्धि वालों को भी बतलाने के लिए कि मैं कौन हूँ, वैसे 4 हाथ लेकर के ये भी बतला रहे भैया। क्या कि कृष्ण के रूप में रहते तो लोग कहते हैं देखा इंसान 4 चतुर्भुजम, 4 हाथ हैं, 4 हाथ नहीं ना है हमारे भगवान के, 4 हाथ क्या लाखों हाथ है, तो 4 हाथ में दिखा करके कि मैं कौन हूँ समझ लो भाई। चतुर्भुजम रूप में भगवान ने उनके वर्ण का वर्णन कर रहे हैं। नीले गहरे बादल का रंग है और सोने के पिघलाने वाला जैसा कुंडल जो उनके कानों में लटक रहा है, मकर कुंडल, और श्रीवत्स जो लक्ष्मी धारण है, यहाँ पे कौस्तुभ मणि पहने हैं, पीताम्बरी, ओहो केसरिया पीताम्बरी वर्ण है, नाभि पूरी गहरी है, और भगवान ने कौस्तुभ मणि
आंखें एकदम कमल नयन हैं, इस प्रकार से बाल घुंघरालू हैं, ये पूरा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित का वो भाव प्रेम बढ़ाने के लिए कि भगवान का रूप कितना दिव्य है, सुंदर है, और उनकी जो तलवा है जो ऐसे करके बैठे ना, उस तलवे को बोल रहे हैं कि वो तलवा ऐसा प्रतीक हो रहा है ना कि जैसे मृग का मुख है। किसका मुख है? मृग का मुख है। अब सुनिए, कितने लोग मरे? जितने लोग भी मरे, मान लीजिए 560 मिलियन, आप विश्वास नहीं करते, अगर आप इतना विश्वास करते हो कि कुछ लोग मरे, पहला प्रश्न उठता है हिरण, मृग, जो कि दूर से ही अगर आप कभी जू या कहीं गए होंगे या वाइल्ड लाइफ कभी जा करके देखेगा, हिरण है, शेर नहीं है, आप आदमी को देखता नहीं है, भय वहां से भाग जाता है, भागता है, बहुत दूर भागता है। वहां पे 100 लोग मर रहे हैं, मृग वहां पे क्या करेगा करके? पहला चीज, मृग वहां पे क्यों आया, कहां से आया? दूसरा चीज, चलिए, ये जरा शिकारी वहां पे क्या कर रहा था? पिकनिक बना रहा था क्या? है? लोग कहते हैं शिकारी वहां पे आ गया। शिकारी क्यों आएगा? तो यहाँ पे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो भगवान का मुख है, जरा मृग आस्य आकारम तत चरणम दिव्यार मृग संख्या, श्लोक संख्या 11वें स्कंद का 35वां है। क्या कह रहे हैं कि जरा शिकारी मृग को ढूंढ रहा था। पहला चीज है, अरे तो एक हमको पता है, तो शिकारी को नहीं पता है क्या कि जहां पे लड़ाई धड़ाई चल रहा है वहां पे मृग आएगा, और शिकारी वहां पे क्यों जाएगा? लड़ाई वड़ाई चल रहा है वहां पे लोग क्यों जाएंगे? उसको भी पार्टिसिपेट करना था क्या? अगर वो पार्टिसिपेट करता तो वो क्यों बचा रह गया? कौन है ये जरा शिकारी? तो हमारे आचार्य कहते हैं ये बलि वली कुछ नहीं है। पद्म पुराण से मध्वाचार्य कहते हैं, और स्कंद पुराण से भृगु मुनि ने जब भगवान के ऊपर लात मार दिया, टेस्ट करने के लिए ही मारा, पर जो भी किया मारा लात, उनको अपराध लग गया, और इस कारण से उनको अवतरित होना पड़ा क्या बन करके? शिकारी के रूप में। एक्चुअली उनको कर्मा नहीं लगता, लेकिन भगवान कुछ विशेष योजना करना चाहते थे, क्योंकि भृगु मुनि ने इतना बड़ा साहस उठाया, इतना बड़ा परोपकार किया। भगवान, कई बार ना भगवान की लीलाओं को समझना बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ जीवन में कभी कभी घटनाएं होती ना, हमको लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, पर इतना विश्वास रखिए, इसलिए कहते हैं श्रद्धा, भगवान के ऊपर श्रद्धा निष्ठा होना चाहिए। तो वो बन गए। अब वो पूछने नहीं गए, अरे मैं गया था वो टेस्ट करने, भगवान आपने मुझे शिकारी बना दिया, नहीं, वो बन गए। और भगवान को दुख हो रहा है, अरे ये शिकारी के रूप में मेरा भक्त कष्ट भोग रहा है, इसको जल्दी वैकुंठ पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? जब वो जो सबसे ज्यादा जब व्यक्ति रोता है भगवान से, पछतावा के माफ कर दो प्रभु, मैं इतना दीनहीन हूं, मौसमा पतिता प्रभु नाय। तो जब हम ऐसे गाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं आप पतित पावन है महाप्रभु, मैं पतित हूं, तो तब भगवान बड़ा दयालु है, कृपा शक्ति उनकी आ जाती है। तो इसलिए जब इसने तीर चलाया, मार दिया बाण, वहां पे जरा शिकारी भगवान की योजना से पहुंचा था, मारा तीर, सीधे भगवान के कहां पे लगा? पांव पे। तीसरा प्रश्न, पैर पे चोट लगने से, जैसे हमारा अभी ये अमन प्रभु है, पैर में कितना घाव है, मर रहा है क्या? अरे पैर में लगा हुआ चोट से कोई मरता है? हाँ, मर सकता है जब उसमें जहर लगा। अब आप कहोगे वो हरक्यूज कौन सा, एक तो ट्रोजन जो हाँ, जो मतलब कि वो मारता है ना पैर पे, कुछ तो कहानी है, तो वो अब पैर में आपने तीर मारा, वो जहर लगा करके तब मान सकते हैं, नहीं तो ऐसे कैसे मर गया? ठीक है, आपने कहा चलो पैर में जहर लगा करके मारा होगा तीर, ठीक है, ये ले लेते हैं। वैसे ये प्रश्न उठता है, पैर पर चोट लगने से व्यक्ति कैसे मर सकता है? और ऐसा नहीं, अरे बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा नहीं था, कृष्ण थे, अरे ऐसे ऐसे को मारे हैं,
सबको पटक पटक के मारे हैं ऊपर से कूद गए थे, 125 वर्ष के थे फिर भी बूढ़े नहीं थे। तो ये समझना चाहिए। और अगर बूढ़े होते हैं तो वही अकेले कैसे बच गए? सारे यदुओं को मार डाले हैं। अगर आप कहोगे मान लेते हैं तो फिर वो ताकतवर हुए ना। तो पैर तो ये भी नहीं कह सकते कि कृष्ण कमजोर थे, बूढ़ा थे। पैर पर चोट लगने से कैसे मर सकता है व्यक्ति? कोई कह सकता है कि चलिए जहर लगा करके मारा था तीर। ठीक है, चलिए आप ही का बात मानते हैं, आप लोग इतना महान व्यक्ति हैं, हम लोग तो गुण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 34वां श्लोक में अगर मार दिया, ठीक है, अब शिकारी ने देखा अरे ये तो भगवान का, ये तो किसी का पैर है। अभी जैसे मारा मान लीजिए हिरण को, तो हिरण को देखने आता है ना, शिकारी आया और देखा कि वहां पे चतुर्भुज पुरुष भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि भृगु मुनि को दर्शन किस लिए दिया था? नारायण के रूप में ना, विष्णु के चतुर्भुज में। एक और कारण, और शिकारी वहां पे आकर के अपराध को लिए क्षमा मांगता है और शत्रु के चरणों पर गिर जाता है। अब हमारे जीव गोस्वामी प्रश्न उठा रहे हैं, भैया आप मान लीजिए कोई गलती कर दिए, ठीक है, तो पैर में मान लीजिए तीर मार दिया, तो फिर उसको तीर निकालना चाहिए था ना। इसका तो वर्णन आ नहीं रहा। आप कहोगे कि भगवान ने अपने हाथ से निकाल लिया, तो भगवान ने निकाल लिया तो फिर भगवान का भी तो वर्णन आना चाहिए था ना। सुखदेव गोस्वामी को बोलना चाहिए था भगवान के पैर में तीर लग गया, भगवान ने अपना पैर में तीर से निकाल करके तीर निकाला होगा। एक्चुअली में क्या हुआ, हमारे आचार्य कहते हैं तीर मारा, तीर बस स्पर्श किया। भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है जो रूप, तीर बस स्पर्श किया और नीचे तीर गिर गया। ये देख करके भयभीत उठा और क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने ऐसा योजना क्यों कराया? क्योंकि जब उसके अंदर ये क्षमा याचना, और क्या बोलता है, जरा कहता है पहले ही, अजानता कृतमिदम पापेना मधुसूदना, मैंने अनजान में लेकिन पाप कर दिया है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपराधी हूं। सोचिए, क्योंकि उस समय वैसा क्षमा नहीं मांगा था, पर आज वो क्षमा मांग रहा था। और यही चीज भगवान चाह रहे थे, बस ये क्षमा मांग करके जो इसका अपराध भी है कटे जाए और मैं इसको वैकुंठ भेज दूं। और जब इस प्रकार से वो भगवान से कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, कह रहा है कि भगवान आपका निरंतर स्मरण करने से अज्ञान अंधकार दूर हो जाते हैं। और कह रहा है तन्मासु जही वैकुंठ पापमानम मृगलुब्धकम, अरे आप के समक्ष रहने वाला व्यक्ति का पाप कभी टिक नहीं सकता। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जैसे हमने प्रश्न उठाया कि मृग और शिकारी, ये जो जरा शिकारी है, ये इतना क्यों, मतलब कि भगवान से क्षमा मांग रहा है? हो सकता है ना, अगर जैसे मान लीजिए आप कहो कोई मरने वाला है, तो आप कहोगे अरे क्षमा कर दो प्रभु हमसे गलती हो गया। क्या आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे? क्या आप कहोगे अरे अरे मर जा, तुम मर जा, लेकिन मैं क्षमा मांग रहा हूँ, पहले मैं अपना क्षमा मांग रहा हूँ। क्या करोगे आप? अगर मान लो आप मान लेते चलिए कृष्ण भगवान नहीं है, पुरुष है, साधारण व्यक्ति, किसी को आपने गलती से मार दिया, ठीक है, और फिर आपको लगता है कि अरे मैं इसको मारना नहीं चाहता था, तो आप तुरंत अरे हॉस्पिटल लेकर चलो, हॉस्पिटल लेकर के चलोगे ना, कि आप कहोगे हमें माफ कर दीजिए वो मर रहा है, वो कहेगा अरे मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, हमें माफ कर दीजिए। अरे माफ कर देंगे लेकिन पहले मुझे बचा दो भैया क्यों ये माफी क्यों मांग रहा है वहां पे? कह रहा तुम मर जाओ अच्छा है, पर मुझे माफ करते हुए जाओ। अगर आप कहोगे नहीं, ऐसे तो उसमें भी हुआ था, रामायण में भी, क्या नाम था उसका, जिसको अंधे को समझ करके जो अपने माता पिता को लेकर के जा, श्रवण कुमार को, तो श्रवण कुमार को एक्चुअली में आप रामायण पढ़ोगे, दशरथ महाराज लेकर के जा रहे होते हैं, वो कहते नहीं अब समय नहीं है मेरे पास, आप मेरे पिता को पानी लेकर के जाओ। पढ़ सकते हो? तो इसलिए जरा शिकारी भगवान से क्षमा मांग रहा है और वर्णन कर रहा है कि आपके सामने अज्ञान और पाप रह नहीं सकते। पढ़ना चाहिए, लोग पता नहीं कहां से बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता है।
या तो फिर आप शास्त्र को मानते नहीं हो तो फिर ये भी मत मानो ना जरा ने मारा है कोई, पे तो शास्त्रों में दिया है ना, ये शास्त्र को ही नहीं मानो। और अगर शास्त्र को मान रहे हो तो पूरा पढ़ो ना। ये कहाँ से व्हाट्सएप गुरु, गूगल गुरु कुछ भी बोल दे रहा, मान ले रहे हो। साफ साफ लिख रहे हैं सुखदेव महाराज, फिर भी हरे कृष्णा। अब क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं, मान लीजिए वो प्रभावित हो गया, ये लिखा नहीं है, हमारे आचार्य बोल रहे हैं विश्वनाथ चौबे, तो वो रो रहा है। भगवान कहते हैं अरे तुम घबरा क्यों रहे हो, ये सब मेरी योजना है। इसीलिए वो कह रहा है यस्य आत्मयोग रचितम न विदो विरिंचि रुद्रादयो यस्य तनया पतयो गिराम वे तन्मायया पिहिता दृष्ट्य एतदंजः किम तस्य ते वयम असत् गतया गृणीमा। अरे प्रभु, आपकी लीला को तो ना शिव समझ सकते हैं, ना ब्रह्मा, ना देवी देवता, तो मुझ जैसा जो शिकारी के रूप में इतना तुच्छ व्यक्ति कैसे आपकी माया को समझ सकता है। एक्चुअली में कृष्णा ने उसको बोला कि ये सब मेरी माया है, मैं चाहता था। और फिर भगवान ने कहा श्री भगवान वाचा, देखिए भगवान भी बोल रहे हैं, और फिर से इसीलिए लिख रहे हैं श्री भगवान वाचो व्यासदेव, कि भाई समझ लो ये भगवान है। क्या कह रहे हैं, माँ भेजे त्वम तिष्ठ कामा ऐसा कृतो ही में या ही त्वम मद अनुज्ञाता स्वर्गम सुकृत नाम पदम। एक बात बताइए मेरे को, जब मेरे पास जो अधिकार नहीं है मैं आपको कैसे देख सकता हूँ। मान लीजिए आप मेरे से कहेंगे प्रभु जी मुझे 100 रुपया दीजिए, मेरे पास 100 रुपया होगा तो मैं दे सकता हूँ, नहीं होगा तो कहाँ से दूंगा, उधार लेकर के दूंगा। मान लीजिए उधार भी नहीं मिल रहा तो कहाँ से दूंगा। जो व्यक्ति दूसरे को, यहाँ पे स्वर्गम कहने का अर्थ है अगला श्लोक, इसीलिए कनेक्शन में पढ़ना चाहिए। कई बार वैकुंठ को स्वर्ग भी कहते हैं, खास करके महाभागवत या भागवतम पुराण में। अगला श्लोक इसलिए पढ़ते हैं उसको, इत्यादिष्टो भगवता कृष्णे निच्छा शरीरिणा त्रिय परिक्रमया त्वं नत्वा विमानेन दिव्यम यायो। दिव्यम विमान आया। क्या हुआ एक्चुअली में, भगवान ने कहा तुम घबराओ नहीं, मैं योजना था। और इसलिए भगवान क्या कहें उद्धव को, अरे उद्धव कह रहा हूं जरा शिकारी को, कि तुम जाओ, तुम्हारा अब पूर्ण हुआ, वैकुंठ उसको भेज दिए। जो भगवान किसी भक्त को, शिकारी को वैकुंठ भेज दिए हैं, वो खुद नरक में चले गए होंगे। क्या आप लॉजिक देते हैं, थोड़ा सा ऐसा लॉजिक दीजिए जिसको काटने में मजा भी आए। ये क्या इलॉजिकल बात हो रहा है। और भगवान वैकुंठ से दिव्य विमान तुरंत आ गया, पहुंच गया, और 3 बार परिक्रमा कर रहा है। हॉस्पिटल लेकर नहीं जा रहा। यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है कि जिसको चोट लग गया उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, जो मार दिया वो परिक्रमा कर करके वो खुद ही गाड़ी उसको मर्सिडीज कार दे रहे हैं, और जाओ बेटा। ये तो बड़ा अनइमेजिंग है, ऐसा होता नहीं है। तो इससे हम क्या रेफरेंस निकालें, इंफ्रेंस, कि भाई भगवान जो कृष्ण है उनका शरीर दिव्य है। और फिर जब भगवान ने उसको विमान से छोड़ दिया, कहा जरा तुम जाओ क्योंकि मुझे और कुछ भी करना है अभी। देखिए सब सेटिंग है भगवान का, अरे एक्सपर्ट है भगवान। क्या हुआ इसके बाद, जरा चला गया दारू का। अब दारू का आया, दारू भगवान का सारथी है, वो ढूंढ रहा था, रथ के पे लेकर के आया था। भगवान चतुर्भुज में शंख चक्र गदा पद्म रखे थे। दारू वहां पे पहुंचा रथ को लेकर के। जब पता चला कि सारे प्रभात क्षेत्र में आए, भगवान की योजना से परमात्मा के रूप में आ गया, पहुंच गया। अब वो भगवान को ढूंढता कैसे, देखिए। अच्छा एक बार बताइए, जब खून कहीं अगर लगा हो तो खून का स्मेल आएगा ना, या बदबू, जैसे मर जाता आदमी तो सड़ा हुआ है सन में, क्या सुनते हो। देखिए क्या आ रहा, वो 41वां श्लोक, वायु तुलसिका आमोदम आग्राय अभिमुखम यो। वायु क्या स्मेल लेकर के आ रहा है, सड़ा हुआ मांस का नहीं या खून का नहीं, तुलसी के फूलों का सुगंध अनुभव कर रहा है। और उस अनुभव के कारण वो निकलता है और पता करता है क्या है, भगवान कहाँ है।
और जैसे ही भगवान को पीपल वृक्ष के नीचे आराम करते हुए दिखता है चतुर्भुज में, पर ये तो विवल हो जाता है ना, दिखता है कि सब जगह सब पूरे यदुर लोक का नाश हो चुका है, भगवान आराम से बैठे हैं। और उसको भी पता चल जाता है भगवान से प्रकट होने वाले, तुरंत जा करके भगवान को प्रणाम करता है। कौन? ये आपका दारुक। और उतर करके रस से उतरा और आंखों में आंसू डबडबा करके ले करके भागा भगवान के पास। कहता है प्रभु आपकी क्या योजना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और दारुक ने कहा जिस प्रकार से जब चंद्रमा विहीन, चंद्रमा नहीं रहता है, अमावस्या की रात में सब कुछ अंधकार रहता है, आंखें होने पर भी मैं कुछ आपके चरणों का दर्शन नहीं हो रहा है प्रभु। कहने का अर्थ है, हमारे आचार्य कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है भगवान, मैं एकदम भाव विभोर दुख में पड़ गया हूँ, माया से प्रभावित हो रहा हूँ। और सुखदेव गोस्वामी ने फिर कहा किसको? हे राजन परीक्षित को। क्यों राजा परीक्षित को यहाँ पे बोल रहे हैं? क्योंकि परीक्षित भी एकदम भाव विभोर हो गए। अद्भुत है परीक्षित महाराज, एकदम जब कथा सुनते थे ना तो वो रोल में आ जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि जैसे दारूक के साथ जो हुआ ना वो मेरे साथ हो रहा है। और अभी वह सारथी बोल ही रहा था, परीक्षित महाराज को देख करके बोल रहे हैं कि आंखों में जो सामने भगवान का रथ, भगवान का जो रथ लेकर के आया था, तथा जो गरुड़ से ध्वजित, अब बता रहे हैं कैसा रथ है, गरुड़ ध्वज, ध्वज में गरुड़, जैसे अर्जुन के रथ पे हनुमान जी का चिन्ह था, गरुड़ का ऊपर उड़ गया। महाराज अच्छा की बात है, ऊपर उड़ गया तो ठीक है, उड़ गया। उसके बाद क्या होता है? तम अन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णु प्रहराणि च। विष्णु प्रहराणि च क्यों बोला? 45वां श्लोक वर्ड है विष्णु, क्यों कृष्ण प्रहारणी ने बोला क्या? कि कहा क्या जा रहा है? जो रथ आया है, 45वां श्लोक है, वो रथ जो गरुड़ के ध्वज से अंकित है, वो रथ वो उठ गया ऊपर। और जो विष्णु, भगवान विष्णु के जो दिव्य हथियार, क्यों विष्णु का नाम लिया? क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं ना, ये जितना भी किलिंग का काम है, ये सारा चीज विष्णु करते हैं, नारायण करते हैं, कृष्ण नहीं करते। कृष्णा सिर्फ बांसुरी बजाते हैं, वो सिर्फ बांसुरी बजा करके हमको मोहित करते हैं। और उनको बांसुरी, इसीलिए कृष्णा महाभारत में बोलते हैं दुर्योधन को, दुर्योधन की सभा में, दुर्योधन मेरे को बांसुरी ही बजाना अच्छा लगता है। और मैं जब वृंदावन में बांसुरी बजाता था ना तो पत्थर पिघल जाते थे, नदियां स्तंभ हो जाती थी, गोपियां सब कुछ छोड़ करके आ जाते थे। अरे काहे मुझे बांसुरी की जगह पे शंख चक्र लेने का मजबूर कर रहे हो? लेकिन जो बांसुरी की आवाज नहीं सुनता है मेरी, फिर वो मेरा शंख की आवाज सुनता है। और गीता में आपने अभी पढ़ा होगा पहले अध्याय में, शंख की गर्जना से हृदय कंपित हो गया था दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्रों का। तो वही चीज भगवान यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं विष्णु, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो विष्णु के अस्त्र है। सुखदेव गोस्वामी को तो पता है कि कृष्ण और विष्णु सब चीज पता है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सुखदेव गोस्वामी को भी इस्कॉन वालों ने पढ़ाया लिखाया है और वो देखो कृष्णा को बोल रहे हैं कि कृष्णा से विष्णु आया है। नहीं भैया, सुखदेव गोस्वामी हम लोग से पहले से हैं तो इसलिए हमने उनको कुछ नहीं पढ़ा सकते, हम उनका पढ़ रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भागवत में लिखा है एतेन चांस कला पुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो यहाँ पे इसलिए विष्णु का शब्द दिया गया है, विष्णु प्रहरानी च। अब भगवान उससे बोलते हैं, क्योंकि अभी वो तो हो गया, हथियार भी उस रथ पे लेकर के, और वो रथ चला गया। अरे रथ चला गया तो फिर ये क्या कर रहा है दारूक सारथी? क्योंकि दारूक कहता अरे मैं तो, प्रश्न होता है ना, मान लीजिए आपने ड्राइवर को बुलाया, ड्राइवर कार लेकर के आया और आपने कार भिजवा दिया, ड्राइवर कहेगा तो फिर मेरा क्या काम है? या तो मेरे को साथ भेजते हैं या तो आप भी साथ चलते हैं।
अभी आपने कार को भेज दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ करके मुझे भी कुछ करना है। तो इसीलिए भगवान उसको बोलते हैं दारुक को। क्या बोलते हैं, अब देखिए यहाँ पे दारुक को बोलते हैं गच्छ द्वारवतीम सूत ज्ञातिनम निधनम मिथा संकर्षणया निर्णयानम बंधुभ्यो ब्रूहि मध्यसाम। दारुक, अभी तुमको कुछ सेवा है, इसलिए मैंने रथ भेज दिया वैकुंठ को, पर तुम अभी जो सेवा है, क्या सेवा है प्रभु। देखो दारुक, तुम अभी द्वारिका जाओ और यहाँ पे जो भी घटनाएं हुए हैं बताना कि बलराम जी भी चले गए, मेरा भी जो स्थान हो रहा है, मैं भी जो जा रहा हूं, तुम उसको भी बतलाना। और कहते हैं कि भगवान कि यदुओं की जो राजधानी द्वारिका में जो सारे संबंधी रहेंगे उनको ले करके जाना। और किसके, देखिए अर्जुन के संरक्षण में, अर्जुन नेनाविता सर्वम इंद्रप्रस्थम गामिष्यता। एक्चुअली में क्या होता है महाभारत के अनुसार, और इसको शॉर्ट में बताया ना, अर्जुन को बताता है ये दारुक जाकर के, क्योंकि इधर युधिष्ठिर महाराज भी भेजते हैं अर्जुन को कि कुछ तो अपशकुन हो रहा है यार, क्या हो रहा है जरा पता करो। अर्जुन भी निकलता, अर्जुन से मिलते हैं ये दारुक और बताते कि ये चीज हो रहा है। और भगवान की जो रानियां हैं, भगवान की जैसे रुक्मिणी इत्यादि रानियों को क्या करना है, ये भगवान ने कहा आपको अपने संरक्षण में लेकर के इंद्रप्रस्थ लेकर के जाना है। तो अर्जुन को ये संदेश देने के लिए बताया। और भगवान दारुक को कहते हैं, बहुत सुंदर चीज कहते हैं कि दारुक तुम इन लीलाओं से मोहित मत हो, क्योंकि दारुक को बड़ा डर और भय लग रहा होता है क्या क्या होगा दारुक को। और ये भी बताने वाले कि कुछ होने वाला भी है, जब तुम जाओगे ना कुछ होगा, वो क्या होगा वो कल हम बताएंगे। लेकिन भगवान दारुक को कह रहे हैं तुम घबराना नहीं, ये मेरी सारी माया, देखिए इसीलिए कह रहे तू मत धर्मम आस्थाया, मेरी भक्ति में आस्थाया दृढ़ रहना, किसी के बहकावे में मत आना। कई बार क्या होता है ना हमारे जीवन में भी उथल पुथल हो जाता है, हम कहते अरे मेरे साथ क्यों हो गया, कैसे हो गया, मैं तो 16 माला जप करता था। इसीलिए घबराना नहीं है, जो भी एक भक्त के जीवन में होता है इसमें भगवान की योजना होती है, हमें समझना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञान निष्ठा उपेक्षका, ज्ञान में स्थिर रहना। ज्ञान में स्थिर रहने का मतलब भक्ति में अपने बुद्धि से स्थिर रहना। इसीलिए मैं कई बार हम कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं बुद्धि को स्थिर करना है तो शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। बुद्धि को छोड़ दिया तो माया बुद्धि को यूज करके आपके श्रद्धा को डगमगा देगी। बुद्धि में स्थिर रहना, मन माया रचिताम यताम, ये मेरी माया है दारुक, ये मेरी माया है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं। जो कुछ होने वाला भी है, तुम जब जाओगे, अर्जुन जब लेकर के जाएगा तो कुछ होगा, वो मेरी ही द्वारा रचा हुआ है, ये सब मेरी द्वारा माया रचा है, क्योंकि कलयुग आने वाला है और असुरों और अधर्म को बढ़ाना है, इसलिए मैंने ये लीला की है। और इस प्रकार से तुम विज्ञायोपसम व्रजा, व्रजा मतलब प्राप्त करो, व्रज मतलब व्रज धाम, वो वृंदावन धाम, उनके जैसा जो वृंदावन धाम के जो सारे जो कह सकते हैं गोप गोपियों का जैसा विश्वास रहता है भगवान, वैसे तुम अटल रहो, श्रद्धा रखो। और इस प्रकार से आदेश पाकर भगवान की प्रदक्षिणा करके बारंबार नमस्कार करता है, क्योंकि अब कृष्ण जा रहे हैं, अब उसको दारुक को हाँ मिलेगा। भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कहते हैं कि हाँ जरूर होगा। क्या होगा, ये दारुक का मुलाकात वैकुंठ में जरूर होगा। लेकिन फिर भी दारुक जैसे उद्धव महाराज भगवान को, क्योंकि
भगवान का रूप इतना दिव्य है ना, भगवान का लीला इतना दिव्य है, उनके बिना रह नहीं सकता। इसलिए ये दारूक उद्धव बार बार, जैसे उद्धव छोड़ करके जा रहा था, दारूक भी जब छोड़ करके जा रहे हो ना भगवान को, बार बार प्रणाम करता है। जैसे मतलब क्या प्रेम है। मैं सोचता हूँ, खैर दूसरों के बारे में क्या बोलूँ, अपने बारे में सोचता हूँ, हम जब राधा रमन जी का दर्शन लेते तो वो कंठा नहीं आती है कि वो जब निकल रहे होते हैं मंदिर से तो सोचते चलो एक बार और देख ले। हम तो सोचते जल्दी निकलो यार। हो गया ना, चलो भगवान हाजिर लगा दिया, अटेंडेंस आ गया मैं गुरु पूजा में, ठीक है। अब मिलेंगे भोग आरती में मिलेंगे, या तो फिर आपको गुरु उसमें मिलेंगे, अपना शाम को क्या, हाँ गौर आरती में मिलेंगे। और फिर भगवान या तो मंगला आरती में, अगर सोता रह गया तो नहीं मिल पाएंगे पर मिलेंगे जरूर, ओके निकल जाते हैं। लेकिन मतलब इन लोग का क्या प्रेम है, मतलब फिर मिलना है वैकुंठ, मतलब नित्य पार्षद है ये लोग तो अलग, लेकिन वो जो प्रेम है अद्भुत है भगवान में। बार बार फिर कहते नहीं भगवान प्रणाम करने दो, भगवान कहते कितना प्रणाम करेगा, अरे जा। फिर वे बार बार इसीलिए करे, इति उक्तस्तम परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः, बार बार नमस्कार कर रहा है भगवान को, और भगवान को नमस्कार करके भगवान के चरण कमले अपने सिर पर रखे, भगवान के चरण कमल को। अब आप सोचिए किसी का चरण कमल पे घाव अगर लगा होगा अभी, तो वो उसको सिर पे रखेगा क्या? सिर पे रख रहा है, ये दिव्य चरण कमल है। और उसके मन में जो उदासी है, उस उदास मन से भगवान से विरह के कारण वो लौट गया। क्या होता है कल, आखिर जाते वक्त क्या होगा? क्या अर्जुन बचा पाएगा सारी रानियों को, या उसके पीछे क्या योजना है भगवान का? ये 11वां स्कंद का अंतिम अध्याय कल हम देखेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।